आखिरकार आप लोग कर क्या रहे हैं? जो लोग भी दे रहे हैं बयान, ये बात ठीक है, आज़ादी है, लेकिन आज़ादी में ऐसा भी नहीं होना चाहिए। माफ़ी तो मांगने की जो बात है, ये तो मैं फ़िजूल मानता हूँ कि जो लोग माफ़ीनामा की बात कर रहे हैं, वो भी फ़जूल कर रहे हैं, चूँकि उनका एजेंडा जाति धर्म है, इसलिए वो कर रहे हैं। ये महागठबंधन उन एजेंडों पर नहीं बने हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं या लोग कह रहे हैं। इसलिए महागठबंधन, अभी मैं आपके साथ एक साथी को दे रहा था ना, कि महागठबंधन बनाने का उद्देश्य ये है कि इस देश को बचाना है। कारखाना बेच दिया, रेल, सेल, भेल, तेल, बीएसएनएल, एलआईसी, एयर इंडिया, कोल इंडिया, इरकॉन इंडिया, सारा इंडिया बिक रहा है। कि देश बचाइए, संविधान बचाइए, न तो जो शक्ति बैठा हुआ है देश में, नहीं देश को छोड़ेगा, न संविधान को छोड़ेगा, न देश का खजाना छोड़ेगा, न देश का कल कारखाना छोड़ेगा। रामचरितमानस को लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। शिक्षा मंत्री अपने बयान को वापस लेने की बात कही जा रही है जेडीयू की तरफ से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के सोनपुर से विधायक हैं। अच्छा, ये जो बयान उन्होंने दिया है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बयान तो देने के लिए स्वतंत्रता है। हमारा संविधान सब लोगों को ये आज़ादी दी है अपनी बात रखने का, अपने विचार रखने का, बोलने की आज़ादी है। लोग बोलते ही रहते हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पे है कि ज़माना के हिसाब से, दौर के हिसाब से बातें होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, ये जिधर जा रहे हैं, देश और दुनिया जा रही है, आज हमारी जो प्राइम जो एजेंडा होना चाहिए, जो हमारे डिमांड्स हैं एरा के, वो ये है कि साहब, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला सोसाइटी, क्योंकि ज्ञान पर आधारित अर्थशास्त्र का ये युग है। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी एरा, वी आर सफरिंग फ्रॉम नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी एरा। इसमें हम अपने देश के, राज्य के लोगों को पढ़ाने बढ़ाने, ज्ञान विज्ञान से जोड़ने की नहीं, धर्म और जाति की राजनीति से बिल्कुल अलग करनी चाहिए। हमारे राजनीतिक पुरखे जिन आदर्शों को हम लोग मानते हैं, वो तो आज से कई हजार वर्ष पहले बुद्ध ने कहा, पढ़ो पढ़ो बुद्धि के शरण में जाओ। फिर कबीर आए, रविदास आए, पेरियार आए, सारे आपके आरजेडी कोटे से मंत्री है सुरेंद्र यादव, हाँ। उन्होंने भी एक बयान दिया सेना को लेकर। आखिरकार आप लोग कर क्या रहे हैं? जो लोग भी दे रहे हैं बयान, ये बात ठीक है, आज़ादी है, लेकिन आज़ादी में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सब ये। मैं समझता हूँ कि अगर कुछ बात रखनी भी हो, तो उसको इसका ख्याल देख करके कि वो मौजू हो और आम लोगों को पसंद आने वाला जो हो। उन्होंने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया है, माफी मांगना चाहिए या बयान नहीं, को वापस? माफ़ी तो मांगने की जो बात है, ये तो मैं फ़िजूल मानता हूँ कि जो लोग माफ़ीनामा की बात कर रहे हैं, वो भी फजूल कर रहे हैं, क्योंकि उनका एजेंडा जाति धर्म है, इसलिए वो कर रहे हैं। इस एज बना, राम तो सबके हैं। और कहाँ राम की बात भाई चंद्रशेखर ने की है? उन्होंने कहा कि ये जो पुस्तक है, ये जो किसी पुस्तक विशेष के विषय में, इसमें ये पंक्ति जो उद्धृत की गई है, ये किसी समाज विरोध के विरोध में है। गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, उसमें कहा गया है कि वो ये इसको मार खाने का अधिकारी है, ये पुजाने का अधिकारी है। इन पंक्तियों को उन्होंने उद्धृत किया है। ऐसा नहीं कहा कि हाँ साहब, जो लोगों के एक आदर्श पुरुष हैं, या जो जिनको ज़्यादा लोग ये है वैसे उसे उस पे सवाल नहीं हुआ कि ऐसा जिस किसी ने भी, चाहे वाल्मीकि कृत रामायण हो, तुलसी कृत रामायण हो, अन्य किसी विद्वानों ने जो लिखा हो, रचा हो, तो अपने अपने काल, अपने अपने हिसाब से, अपने सोच के हिसाब महागठबंधन से ठीक से लिखा है लोगों चलेगा, ने। क्योंकि जेडीयू तो लगातार इस बात को कह देखिए, रही है। महागठबंधन उन एजेंडों पर नहीं बने हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं या लोग कह रहे हैं। इसलिए महागठबंधन, अभी मैं आपके साथ एक साथी को दे रहा था ना, कि महागठबंधन बनाने का उद्देश्य ये है कि इस देश को बचाना है, इस देश की संविधान को बचाना है, देश की खजाना बचाना है, देश का कल कारखाना बचाना है। देश का कल कारखाना बेच दिया, रेल, सेल, भेल, तेल, बीएसएनएल, एलआईसी, एयर इंडिया, कोल इंडिया, इरकॉन इंडिया, सारा इंडिया बिक रहा है। 2 आदमी बेच रहा है दिल्ली में बैठ के, और 2 आदमी खरीद रहा है, चारों गुजरात का है, चारों गुजरात का है। ये गुजरात का गैंग जो इस देश को लूट रहा है, ये देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए ये गठबंधन बना है। इसलिए मैं गठबंधन को, मैं समझता हूँ, मेरी अपील भी है कि कहीं नहीं भटकना चाहिए, किसी दूसरे के एजेंडा पर काम नहीं करना चाहिए।
तो ये एक अपने एजेंडा नेता पर को ना काम। समझाइएगा। मैं वही सबको लोग समझा रहा हूँ, समझाएंगे मैं आपको ना। आपको भी समझा रहा हूँ, और अपने जो भाई हमारे भी पार्टी और गठबंधन के लोग जो कर रहे हैं उनको मैं कहता हूँ कि देश बचाइए, संविधान बचाइए। न तो जो शक्ति बैठा हुआ है देश में, नहीं देश को छोड़ेगा, बयान न नहीं संविधान को छोड़ेगा, न देश का खजाना छोड़ेगा, न देश का कल कारखाना छोड़ेगा। गरीबों, वंचितों, बेरोजगारों, किसानों, मजदूरों सबका किस्मत लूट करके गुजरात लेके चला जाएगा। चलिए, तो हमारे साथ आरजेडी के विधायक थे सोनपुर से, मनीष पुर्णेशन के साथ। नमस्कार।